अस्सलाम वालेकुम। आईटी एक्सपर्ट के चैनल में एक बार फिर खुश आमदेद। आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर नेटवर्क्स के प्रैक्टिकल के हवाले से डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम लैब 4 का प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। और इस प्रैक्टिकल में हम हाउ टू बिल्ड क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के बारे में अंडरस्टैंडिंग हासिल करेंगे। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क का डिज़ाइन डेवलप करने से पहले हम क्लाइंट और सर्वर की एक छोटी सी डेफिनेशन देख लेते हैं, जिससे हमें क्लाइंट और सर्वर का एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो सर्वर क्या है? व्हाट इज सर्वर? अ सर्वर इज सिंपली अ कंप्यूटर दैट प्रोवाइड्स द नेटवर्क रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड्स सर्विस टू अदर कंप्यूटर्स व्हेन दे रिक्वेस्ट इट। यानी कि सर्वर हमारे पास भी एक कंप्यूटर है और ये हमें वो सहूलियात फराहम करता है जो कि नेटवर्क के लिहाज से सर्विसेज हो सकती हैं। वो सहूलियात कौन सी सर्विसेज हैं हमारी? यानी कि किसी नेटवर्क के अंदर अगर हम कंप्यूटर्स जो यूज़ करते हैं एज अ क्लाइंट, उन क्लाइंट्स को सर्वर अपनी सर्विसेज फराहम करता है। वो सर्विसेज क्या हो सकती हैं? DHCP सर्वर हो सकता है, DNS सर्वर हो सकता है, FTP सर्वर हो सकता है, फाइल सर्वर हो सकता है, और इसी तरह बहुत सारे बेतहाशा हम मेल सर्वर और डिफरेंट सर्वर्स को डिस्कस करें तो बहुत सारे अवेलेबल हैं हमारे पास। तो बेसिक कंसेप्ट क्या है कि सर्वर अपने क्लाइंट्स को, अपने साथ कनेक्टेड मशीन्स को सर्विसेज फराहम करता है। अब वो सर्वर के अंदर जो मौजूद सर्विसेज हैं, उन फीचर्स के एनेबल होने पर डिपेंड करता है कि हम एक कंप्यूटर के अंदर जो विंडोज सर्वर इंस्टॉल करते हैं, तो उस सर्वर विंडोज के अंदर लॉट ऑफ फीचर्स हैं सर्विसेज के हवाले से। हम उन सर्विसेज को एनेबल करेंगे और उनको डिप्लॉय करेंगे अपने नेटवर्क के अंदर, तो उससे हमें वो सर्वर वो सर्विसेज फराहम करेगा जो हमने उसमें कॉन्फ़िगर कर ली होंगी। तो बेसिक कंसेप्ट सर्वर का ये है कि वो कंट्रोलिंग मशीन है अपने सब मशीन्स के लिए। What is client? A client is the computer running a program that requests the service from a server। यानी क्लाइंट भी एक कंप्यूटर मशीन है, ठीक है, जो कि क्या करता है? कंप्यूटर उस मशीन के अंदर सर्वर की सर्विसेज को रन करने की सहूलत देता है। जैसा कि आप रोजमर्रा की रूटीन में अपना ईमेल खोलते हैं, जीमेल पे, याहू पे, आउटलुक पे, कोई भी हो सकता है। तो आप जब इनको यूज करते हैं, तो आप अपनी मशीन पर बैठे हुए yahoo.com खोलते हैं, तो आपकी रिक्वेस्ट याहू के सर्वर पे जाती है और वो आपको एंटरटेन करता है इस हवाले से कि ये सर्विसेज आपको फराहम की जा रही हैं याहू की तरफ से। और इसके अलावा अगर हम देखें लोकल एरिया नेटवर्क, लैन इज बेस्ड ऑन क्लाइंट सर्वर नेटवर्क रिलेशनशिप। जो हम लोकल एरिया नेटवर्क एस्टेब्लिश करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी ऑफिस के अंदर, उसमें हमारे पास क्लाइंट सर्वर नेटवर्क मॉडल ही डेवलप किया जाता है ताकि उसको वेल मैनेड ऑर्गेनाइज किया जा सके। अब हम आते हैं अपने उस प्रैक्टिकल की तरफ, ताकि हम इस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में देख लें। अब अगर आप यहाँ स्क्रीन पे देखें, हमारे पास एक डिज़ाइन डायग्राम मौजूद है जिसमें हमारे पास 3 मशीन्स हैं, 3 क्लाइंट कंप्यूटर हैं, एक हमारे पास सर्वर मौजूद है और राइट साइड पे मेरे पास एक प्रिंटर मौजूद है। ये एक कंप्लीट क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का मॉडल है। इस मॉडल को बनाने के लिए हमें इन डिवाइसेस को एक तो यहाँ पे ड्रॉ करना है और फिर हमने इनको कॉन्फ़िगर करना है। आज की इस वीडियो में हम सर्वर की सर्विस वो वाली यूज करेंगे जिसको हम एज अ DHCP सर्वर भी जानते हैं। DHCP क्या है? डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरिंग प्रोटोकॉल।
इससे पहले हमने जो लैब्स परफॉर्म की हैं 1 2 3, उन लैब्स में अगर आपको याद हो, हमने उन लैब्स में अपनी हर मशीन को जो आईपी एड्रेस असाइन किया था वो मैनुअल था। मीन्स कि हमने उनको मैनुअली आईपी असाइन की और वो स्टैटिक के अंदर आती है। कैसे? जैसे कि हम इस मशीन पे जाते हैं और हम इस मशीन की डेस्कटॉप के फीचर में आए और आईपी कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमने शुरू में स्टैटिक आईपी असाइन किया था अपनी मशीन को। लेकिन जब हम एक नेटवर्क के अंदर मल्टीपल मशीन्स को कॉन्फ़िगर कर रहे होते हैं और एक नेटवर्क के अंदर 100 200 300 एंड अबाउ 1000 भी हो सकती हैं मशीन्स, तो उस वक्त हमें हर मशीन के ऊपर मैनुअली आईपी कॉन्फ़िगर करना हेक्टिक हो सकता है हमारे लिए। तो हम उससे बचने के लिए सर्वर के उस फीचर को यूज करते हैं जिसको हम डीएचसीपी के नाम से जानते हैं, जो कि हर मशीन को डायनेमिकली आईपी एड्रेस असाइन करेगा। हम जस्ट सर्वर को बताएंगे कि ये हमारे पास आईपी की सीरीज है, ये पूल है, इसके अंदर आप आईपी असाइन करें। तो आइए हम इस स्ट्रक्चर को कंप्लीटली अंडरस्टैंड करते हैं और दोबारा से हम इसको यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। अब इसको ड्रॉ करने के लिए हम न्यू फाइल ओपन करते हैं और उस न्यू फाइल में हम ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। हमारे पास ये एंड डिवाइसेस हैं, मशीन्स हैं जो कि एज अ क्लाइंट काम करेंगी। और अब हम यहाँ पे एक नेटवर्क स्विच ले लेते हैं। स्विच हमारे पास, सॉरी, ये पड़े हैं। और अब हम यहाँ से नेटवर्क केबल को यूज करते हैं। अगर आपको याद हो, हम यहाँ से मल्टीपल पे क्लिक कर लेते ताकि हम तमाम मशीन्स को ऑटोमेटिक क्या कर सकें, केबल असाइन कर सकें। जी, ये हमारे पास स्ट्रक्चर डिजाइन हो रहा है। अब हम यहाँ पे एक सर्वर लगाएंगे। सर्वर हम यहाँ से उठा लेते हैं और इसके अलावा हम एक प्रिंटर बेस में लगा लेते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि नेटवर्क के अंदर हमारे पास प्रिंटर एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है हमारे नेटवर्क के अंदर अवेलेबल क्लाइंट्स की नीड्स के ऊपर। दोबारा से केबल लेंगे और हम सर्वर को भी स्विच से कनेक्ट कर लेंगे और हम इस प्रिंटर को भी स्विच से कनेक्ट कर लेंगे। तो अगर आप हम देखें तो हमने डिवाइसेस को यहाँ पे सेट कर दिया है। नेक्स्ट फेज हमारा क्या है कि हम इन तमाम मशीन्स को आईपी असाइन करेंगे यूजिंग डीएचसीपी सर्वर की सर्विसेज से। हम सर्वर के ऊपर क्लिक कर लेते हैं, हम इसकी सर्विसेज में आते हैं और अगर आप देखें तो हमारे पास लॉट ऑफ सर्विसेज अवेलेबल है सर्वर के लिहाज से। एचटीटीपी सर्वर है, डीएचसीपी है, डीएचसीपी 6 है, टीएफटीपी है, डीएनएस है, सिसलॉग। ऐसे हमारे पास बहुत सारी सर्विसेज हैं सर्वर के लिहाज से, हम उनको यूज कर सकते हैं। तो हम इस वक्त यूज कर रहे हैं डीएचसीपी को। तो सबसे पहले हमें डीएचसीपी सर्वर को यूज करने के लिए हमें यहाँ से उसकी सर्विस को ऑन करना है। फिर हमने यहाँ पे अपने सर्वर को एक गेटवे भी असाइन करना है। ठीक है, गेटवे बेसिकली क्या होता है? गेटवे हमारे पास वो एड्रेस होता है जिसकी मदद से सर्वर जो है, यानी कि हमारा जो नेटवर्क है वो अपने नेटवर्क से निकलकर दूसरे नेटवर्क में, यानी कि वैन में जाके कम्युनिकेट कर सकता है। तो हम यहाँ पे गेटवे देते हैं 192.168.1.1। उसके बाद डीएनएस सर्वर का आईपी हम अभी नहीं दे रहे, हमने अभी डीएनएस को कॉन्फ़िगर नहीं करना। अब हम यहाँ पे सर्वर को एक सीरीज असाइन करेंगे कि सर्वर ने आईपी एड्रेसेस क्या असाइन करने हैं।
ठीक है। आईपी एड्रेसेस मीन्स कि हम इसको एक सीरीज बताएंगे कि हम 192 डॉट, सॉरी इधर आए 168, फिर 1, और यहाँ पे हम इसको दे देंगे डॉट, कहाँ से, 2 से स्टार्ट करें। ये अब हमारी मर्जी, हम इसको जो भी स्टार्टिंग एड्रेस दें तो उसके उससे ऑनवर्ड ये आईपी एड्रेसेस असाइन करता जाएगा मशीन्स को। जब हम ये सेटिंग यहाँ पे असाइन करते हैं आईपी एड्रेस की, फिर हमें सबनेट मास्क असाइन करना होता है 255, 255, 255 और 0। ये हमारा क्लास सी के आईपी एड्रेस का सबनेट मास्क होता है। उसके बाद हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ यूजर्स हैं, ये 5112 हमें सपोर्ट कर रहा है, और हम इससे कम ज़्यादा मैनेज यहाँ पे कर सकते हैं, बट बाय डिफ़ॉल्ट ये 5112 कर रहा है। इस वक्त हमारे पास कुछ लिमिटेड बीसीज हैं, तो हमें ज़रूरत नहीं है इसको छेड़ने की, और सीधा हम आके यहाँ पे इस सेटिंग को सेव कर लेते हैं। सेव जब हम करते हैं तो हमारे पास सर्वर का एक पूल क्रिएट हो जाता है, और उस पूल के अंदर सीरीज हमारी 2 से लेके ऑनवर्ड मशीन्स को आईपी एड्रेस देने की अलॉट हो चुकी है। हम यहाँ से इसको क्लोज करेंगे। क्लोज करने से पहले बल्कि हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे आए, और हम इस सर्वर को, जो कि डीएचसीपी सर्वर है, इसको भी एक आईपी असाइन करेंगे। 192.168.1.2 दे देते हैं डीसीपी सर्वर को, और ये उसका सबनेट मास्क हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेबलिंग कर देते हैं कि हमने डीएचसीपी सर्वर को एक आईपी असाइन किया है जो कि स्टैटिक है 192.168.1.2। ठीक हो गया। और बाकी जितनी मशीन्स हैं, ये 3 क्लाइंट्स और एक ये प्रिंटर जो कि नेटवर्क प्रिंटर है, इनको हम ऑटो आईपी असाइन करेंगे। लास्ट टाइम मैंने जिस तरह शुरू में जिक्र किया था कि हमने मशीन्स को मैनुअली आईपी असाइन किया, अब हम हर एक पीसी पे आके डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे, आईपी कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे, और स्टैटिक लिखने के बजाय हम उसको डीएचसीपी के फीचर को क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखिए थोड़ी देर में ये अप होके बता देगा कि आपके मशीन को एक ऑटो आईपी भी असाइन कर दिया गया है। ठीक है। और आपकी मशीन को एक गेटवे भी असाइन कर दिया गया है। इसी तरह हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे भी हम डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे, आईपी कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे और डीएचसीपी पे क्लिक करेंगे, तो ये यहाँ पर इस मशीन को एक आईपी दे देगा, और हम इसको क्लोज कर देंगे। फिर हम तीसरी मशीन पे आएंगे, डेस्कटॉप पे आएंगे, आईपी कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे और डीएचसीपी पे क्लिक करेंगे, तो इसको भी उस पूल में से ये एक आईपी ऑटोमेटिकली असाइन कर देगा जो भी अवेलेबल होगी सर्वर के पास। ये लाजमी नहीं है कि इस सीक्वेंस में आए, कुछ भी हो सकता है। हम इसको क्लोज कर देंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास ये प्रिंटर। प्रिंटर को भी आईपी असाइन करना है, तो सीधा कॉन्फ़िग में आए और यहाँ पर भी डीएचसीपी को एनेबल कर दें, तो आप देखेंगे इसको भी खुद से उसने गेटवे असाइन कर दिया है, और उस गेटवे की बेस पे ये सर्विसेज अपनी फराहम करेगा नेटवर्क के अंदर। अब हम देखें तो हम इस स्ट्रक्चर को वैलिडेट करते हैं। कैसे वैलिडेट करेंगे, हम टेस्ट करेंगे कि क्या हमने जो कॉन्फ़िगरेशन की है इस नेटवर्क के अंदर, जो कि क्लाइंट सर्वर मॉडल के नाम से की जा रही है, क्या ये वर्किंग में है। तो हम इस पीसी पे क्लिक करेंगे, उसके साथ वाले पीसी पे क्लिक करेंगे, तो हमारी ट्रांसमिशन सक्सेसफुल है। अब हम इस इनवेलप को लेके, इस पीसी ने लेट सपोज प्रिंट भेजना है प्रिंटर पे, तो हम यहाँ टेस्ट करते हैं कि क्या हमारे प्रिंटर के साथ भी कम्युनिकेशन हो सकती है। यस, सक्सेसफुल। इसी तरह हम इस सर्वर के ऊपर अगर कोई रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं तो यहाँ पे भेजेंगे, तो ये भी सक्सेसफुल। तो आपने देखा हमारे पास सारी की सारी जो कनेक्टिविटी है किसी क्लाइंट की सर्वर के साथ या क्लाइंट की प्रिंटर के साथ, वो कंप्लीटली एस्टेब्लिश हो चुकी है। तो ये था हमारा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर मॉडल। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हासिल हो गई होगी। इसके हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, ताकि हम आपको उसका इन टाइम रिस्पॉन्स कर सकें। मैं उम्मीद करता हूँ कोई भी डिस्कशन आपकी
जो आप करना चाहेंगे हमें कमेंट ज़रूर करेंगे, और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू।